क्लास को जाके आपको पता, कल मैंने आपको डाटा पढ़ाया, ज़्यादा डाटा थे, फास्ट क्लास थी, आपको डाटा याद करने, डाटा याद और आपको डाटा मिलेगा। आने वाली आर्थिक समय को हम, अब आपको में जो चल एक्सपीरियंस की, वो जैसे फर्स्ट डाटा के लिए राजस्थान की, वो फिर आगे चल के उन योजनाओं को पढ़ना चालू, थोड़ा सा आज वो चैप्टर बाद में बेटा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद में 2 पढ़ेंगे, उस सारी योजना सहायता सहायता चाहिए मेरे से। मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था उसका आपने कल क्या पढ़ा था उस पर रिवीजन। मैंने आपको जो स्लाइड पे लिखा हुआ है हाथ से, वही कल पढ़ाया था। इसके अलावा मैंने कुछ क्या आपको अलग पढ़ाया था, कुछ बताता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाया था मैंने। भाई मैंने पढ़ाया था आपको कि सर राजस्थान पढ़ाया था। मैंने आपको सबसे बारे में बताया था कि राजस्थान राजस्थान की भारनी, राजस्थान की अगर कोई वस्तु है सेवा का निर्माण कर रहा है और उसका दोहरी गणना नहीं, गणना करना का अंतिम मौद्रिक क्या है, हमारी जीडीपी है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बताया था आपको भाई, पहली मैंने बताया था कि भाई, तो मैंने बताया था आपको कि स्थिर मूल्यों में, तो मैंने स्थिर मूल्य बताया था आपको 9 पॉइंट बताया था। ठीक है, इसके बाद में मैंने वृद्धि बताई थी कि लगभग इसमें 7.89 की है। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बताया था आपको कि भाई 17.04 है कि भाई सर वृद्धि कितनी हुई है, कि वृद्धि इसमें सर 12 पॉइंट। फिर मैंने बताया था आपको कि भाई हमारी जो है ना भारत की, भारत में कितना है जीडीपी भारत की, सर भारत की राजस्थान की जीडीपी से कई गुना ज़्यादा है। तो कितना है देखो सर, 184.88 लाख, 84.88 लाख कितना है बताओ, भारत की जीडीपी है स्थिर पर। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कितनी बड़ी है, कि 6% बड़ी है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यार स्थिर मूल्यों पर ये कितने कितने है, स्थिर मूल्यों पर। फिर मैंने आपको बताया था सर ज़्यादा रहेगी, इससे कितनी है 4 है। ठीक है सर, बड़ी कितनी है इसमें, कि सर बड़ी कितनी है 9.7, कितनी बड़ी है 9.7। फिर इसके बाद मैंने बताया कि भैया एनएचडीपी कितनी है, कि एनएचडीपी सर उसमें घटा देंगे हम, जीएसडीपी राशि को अगर घटा देंगे हम, अगर वर्ष भर की राशि को घटा देंगे हम, एनएचडीपी बनेगी। ठीक है, अच्छा पढ़ाई बढ़ाई चालू कर दो, अब पढ़ाई नहीं करो, लास्ट अटेम्प्ट आया है। पहले ही यहाँ पर थोड़ा वैक्यूम लगाया गया है, इसका बढ़िया तरीके से फायदा उठाएं और देखें इन क्लास एजुकेशन। इसके बाद में फिर स्थिर मूल्यों पर बताओ बताओ 7 पॉइंट है, कितना है लाख एन एच डी पी, डीपी से कम होनी है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पर कितनी है 15.25 है। इसमें परसेंटेज देख लिया था हमने कितनी बड़ी है, 8% के लगभग बढ़ा है, इधर 12% है। ठीक है, हाँ इसके बाद मैंने क्या देखा बताया था आपको कि जीएसबी है। सर जीएसबी कितना है, जीएसबी कितना है 8.22 हो गया, बड़ा कितना है सर के 6 के आसपास बड़ा है। ठीक है, फिर कितना है 28, फिर बड़ा कितना है सर, कि बढ़ गया साहब 11% के आसपास, 12%। फिर मैंने आपको जीएसबी बताए थे, सेवा क्षेत्र का अलग, उद्योग का अलग, कृषि क्षेत्र का अलग। सेवा क्षेत्र को बताया था मैंने, भारत में हो या फिर राजस्थान में हो, सबसे ज्यादा कौन सा है सेवा क्षेत्र, उसके बाद में उद्योग, बाद में एग्रीकल्चर क्षेत्र। जबकि सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा क्षेत्र है बताओ, सबसे ज्यादा रोजगार देता है बेटा कौन, एग्रीकल्चर क्षेत्र। जबकि सबसे जीडीपी में कमी किसके आती है, इसमें आती है। ठीक, क्षेत्र में है 45% लगभग भी है, और 45 है। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ 28%, 28.39% है, 27 आपके इसमें प्रचलित मूल्य। ठीक है, ये स्तर पर हो गई, स्तर पर हो गए प्रचलित।
फिर कृषि वाले में चलते हैं। कृषि वाले में कितनी सर के कृषि वाले में आपकी 54 आ जाती है और इधर 26 में आ जाती है। फिर मैंने बताया था आपको पर कैपिटा इनकम क्या है बेटा। पर कैपिटा इनकम बताया कि भाई राज्य हो या देश हो, मान के चलो जीडीपी निकाल दी हमने कि वर्ष भर में जो मध्यवर्षीय आय है, मध्यवर्षीय जनसंख्या है, उसका भाग दे दो आप, तो प्रत्येक आदमी की क्या निकल जाएगी उसमें कम के भाई आदमी की। ठीक है, तो कितनी निकली थी कि राजस्थान में साहब ऐसा है कि थोड़ा सा 4,000 के कम, 1 लाख में 4,000 के कम, मतलब 96,000 के आसपास क्या है राजस्थान में आदमी की। सर ठीक है, प्रचित मूल्य, सर प्रचित लाख में 15,000 कम है, 15,000 के आसपास कम है, हो गया। मैंने ये आप बता दी। फिर मैंने ये भी बताया कि लगभग 6% वृद्धि किस साल से अब की साल में कितनी स्थिर मूल्य है। अच्छा, और प्रचित मूल्य है 11%। ये सिर्फ मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, कल की क्लास मैंने 1 घंटे ली थी, ये वाला बोर्ड का स्ट्रक्चर। अब बेटा आपको ये आज भी मैंने करा दिया है, कल भी मैं रिवीजन करा दिया, साथ में मैंने आपको पढ़ाया भी था। आप अब ध्यान दें, इस क्लास को बार बार 2-3 बार देखें, देखने के बाद में और आप इस क्लास को आप देखेंगे। हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ बार बार देख के क्लास को और इन डाटाओं को याद कर लेना। आपकी परीक्षा में जैसे आप इन डाटा को देखें, डाटा को सीधा टिक करेंगे, आपको टिक करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैथ का क्वेश्चन करना नहीं है, डाटा देखा, डाटा याद है, का क्वेश्चन करा दिया हमने, टाइम भी बचेगा। आपको याद है, याद नहीं है तो आपका नेगेटिव मार्किंग होनी है। अब देखो मैं इसमें कहाँ तक कराया था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ ये, अच्छा भारत वाली देखनी थी हमें, ये किसकी है बेटा? भारत की। भारत की, भारत की देखनी है। आपको दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा करता हूँ। भारत की कितनी है सर? भारत की है 1,12,000। कितनी है? 1,12,000। भारत की कितनी है? 1,12,000 भारत की है। 1,12,000 भारत की किन पर है? स्थिर पर है, स्थिर मूल्यों पर है। वृद्धि कितनी हुई है? 5%। 5% हुई है। ठीक है, लेकिन राजस्थान की कितनी परसेंट हुई थी? राजस्थान का कितना था कि सर 96,000 के आसपास था। कितना था? 96,000 के आसपास था। ठीक है, तो 96,000 इसका है, राजस्थान का है। 1,12,000 किसका है? भारत का है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, फिर हम चलेंगे सर साहब, प्रचलित हमारी क्या है कि 2 लाख, कितना फिक्स? लाख। जबकि राजस्थान की 2 लाख में से कितना घट गया था? आप मुझे बताओ कितना घट गया था? 15,000 कम हो गया। कितना हो गया? 15,000 कम था, मतलब 1,85,000। याद करो डाटा को रहने दो। ठीक है, तो ये देखो, इसमें तो 12,000 अधिक हो गया, 1 लाख से 12,000 अधिक हो गया, इसमें 4,000 कम हो गया। ठीक है, इसमें 2 लाख पूरा पूरा हो गया, लेकिन राजस्थान में कितना हो गया? 15,000 कम हो गया। देखो इसको डाटा याद करने की अगर हम थोड़ा बहुत याद हो जाते, अगर हम तुलना ऐसे ही डाटा को याद करने लगे रहते हैं, क्या होगा? क्या होगा? हम उनको भूल जाते हैं। डाटा को क्या होता है, देखो आज आप एक अच्छी आपने साहब बिल्कुल आज एक मूवी देखी, आपको याद रह जाती हैं, बाकी कुछ नहीं याद होते हैं। एक डाटा याद नहीं होता, डाटा आ जाए तो। ऐसे ही बेटा ये क्लास ही तो है, क्लास है, इस रोमांटिक सीन चल नहीं रहा, रोमांटिक सीन चल नहीं रहा, पढ़ रहे हैं, मन वैसे ही नहीं करता पढ़ने, और फिर उसमें आ जाए डाटा, खूब सारे डाटा आ जाएं, आप बताओ कैसे याद रहेगा? वो एक ही याद रहने का तरीका ये है कि आप तुलनात्मक अध्ययन करें। कैसे करें? तुलनात्मक अध्ययन करें आप। ठीक है, अच्छा वृद्धि कितनी हुई है इसमें? 8% की, या 8.70%। ठीक है, अच्छा अब अगले लेजर कर देता हूँ आगे। अब देखो बेटा हम जिलेवार देखेंगे। अब हम जीडीपी है वो जिलेवार देखेंगे। कैसे देखेंगे? जिलेवार देखेंगे। जिलेवार क्या रही थी गत वर्ष? जिलेवार जीडीपी क्या रही थी हमारी? ठीक है, तो जिलेवार ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। पहले कभी भी जिलेवार जीडीपी नहीं लिखी जाती थी आर्थिक समय। अब की बार क्या लिखी है? जिलेवार जीडीपी ज़्यादा, जीडीपी। देखो सबसे ज्यादा योगदान हमारी ऑटोमेटिक है राजधानी का रहेगा। करेगा बेटा? राजधानी का रहेगा सबसे ज्यादा योगदान।
रहेगा, राजधानी का रहेगा। सबसे ज्यादा योगदान क्या बताओ, राजधानी का हो गया, जयपुर का हो गया। उसके बाद में देखो आपको में अलवर चल रहा है, ठीक है, अलवर के बाद में हमारे जोधपुर और अजमेर, याद रख लो। सबसे पहले स्थिर मूल्यों पर हम देखेंगे, स्थिर मूल्यों पर देख रहे हैं, आगे डाटा याद नहीं रखेंगे, डाटा याद नहीं रखेंगे, ठीक है, हमको सिर्फ कम देखना था। और परीक्षाओं में पूछा, अरे इसमें आप ध्यान रखें, सबसे पहले राजधानी है, सबसे पहले क्या है, राजधानी है, उसके बाद में अलवर है, बाद में जो, बाद में बेटा क्या है, अजमेर है। क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं थोड़ी ट्रिक्स भी बताऊंगा इसकी। फिर इधर प्रचलित मूल्य देख लेते हैं। प्रचलित मूल्य का सबसे पहले क्या है, जयपुर। कौन सा है, जयपुर। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, अलवर, वही अलवर है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। यहाँ कौन सा आ जाता है, जोधपुर, सॉरी, सही है, ठीक है। और भीलवाड़ा, 3 तक तो फिक्स है, तक तो क्या है, फिक्स। जयपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखने का चौथे स्तंभ को याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ कि स्थिर मूल्यों, पहाड़ों पर कौन स्थिर है बेटा, बताओ कौन स्थिर है, अजमेर स्थिर है। पहाड़ों पर कौन स्थिर है, अजमेर स्थिर है, ठीक है। अच्छा, कपड़ों के लिए प्रचलित कौन है, बताओ कपड़ों के लिए प्रचलित कौन है, भीलवाड़ा, बड़ा प्रचलित है कपड़ों के लिए, ठीक है ना, वस्त्र नगरी कहते हैं उस राजस्थान की। ध्यान रहो, पहाड़ों पर कौन स्थिर है, अजमेर, कौन है, अजमेर, तो वही चौथे नंबर पर स्थित है, ठीक है ना, किसमें, स्थिर मूल्यों, ठीक है। और इसमें बेटा बताओ कौन है, भीलवाड़ा, कौन है, भीलवाड़ा, ठीक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम क्या देखेंगे। अच्छा, इसमें ये 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर भी देख लो कौन है, भीलवाड़ा, इधर इधर कौन है, अजमेर। अब ये उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ध्यान रख लेंगे आप चौथे नंबर को, ताकि अपने सर क्या 5वें नंबर तक पूछ लेगा कि हाँ सर बिल्कुल ही पूछता है, कतई वो नहीं बढ़ता, ठीक है ना। 5 आपको याद रखने ही रखने हैं, 4 रह जाएंगे तो 5वां आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, 5वें को आप उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको इस स्लाइड को हटा दिया है। अब आप बताना मुझे, अब आप बताओ कि पहले नंबर पर स्थिर था बेटा, पहले नंबर पर स्थिर था, नंबर पर स्थिर था, और चौथे मूल्यों पर स्थिर पर बेटा कौन था, पहाड़ों पर स्थिर कौन है, अजमेर, कौन है, अजमेर। फिर इसके बाद में कौन था, भीलवाड़ा था। सर उधर प्रचलित पर कौन था, कि सर प्रचलित पर पहले नंबर पर कौन था, क्या सब जयपुर है। तीसरे पर कौन है, अलवर है। तीसरे पर कौन है बताओ, तीसरे पर जोधपुर। और चौथे पर कौन है सर, अब सर यहाँ पर भीलवाड़ा है, क्योंकि प्रचलित कपड़ों में पड़ा है। इसके बाद में कौन आ जाएगा बेटा, अब इनको देखते हैं बेटा, हम किनको वाले को देखते हैं। अब ये देखेंगे हम प्रति व्यक्ति आय, उसमें क्या देख लिया बताओ, जीएसडीपी, क्या क्या देखिए बताओ, जीएसडीपी देखी हमने, क्या देखी, जीएसडीपी देखेंगे। अब क्या देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, ठीक है। कि सर प्रति व्यक्ति आय किस किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आय प्रति व्यक्ति आय देखो आय, अलवर में उद्योग धंधे हैं, अलवर में उद्योग धंधे। अच्छा, आप यूँ सोचो, जयपुर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। जिस घर में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहेगी, चाहे वो कितना भी कमा ले, कितना भी कमा ले, वो सबसे अव्वल नहीं रह पाता है जनसंख्या के ऊपर। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जयपुर की ज्यादा है, इसलिए हम क्या कर देते हैं कि अलवर की जगह पे, उसमें जीडीपी में कौन सा बताओ, जीएसडी, अलवर था। तो नंबर पे इधर कौन आ गया बताओ, दोनों जगह पर अलवर आ गया, कौन आ गया, अलवर आ गया। क्या आपको याद रखना है, कैसे रखना है, कि साहब जीएसडीपी टोटल में तो कौन है बताओ, जीएसडीपी में साहब, जीएसडीपी में जयपुर है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय करेंगे तो साहब उसमें हमारे कौन है, अलवर है। अलवर कैसे, अलवर के जनसंख्या ज्यादा कहाँ की है बताओ, कहाँ की है, की जयपुर की है। तो पहले नंबर पे कौन आ जाता है, अलवर आ जाता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, जयपुर आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, राजसमंद। चौथे नंबर पर भीलवाड़ा। 5वें पर जैसलमेर, ये याद रखना है आपको। इधर भी 5वें पर कौन है, जैसलमेर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो वही अजमेर भीलवाड़ा वाली बात है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, भीलवाड़ा में कंपटीशन हर जगह पर है, ठीक है। अच्छा, इधर सेकंड पे कौन है, भीलवाड़ा। थर्ड पे कौन है, जयपुर। क्या आपको याद रखना है, ठीक है बेटा, हाँ, ठीक है। अब देखो, अब हम सब एक टॉपिक आता है हमारा, एक टॉपिक आता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। क्या आता है बताओ, सकल स्थायी पूंजी निर्माण आता है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है, ठीक है, एफसीएफ, सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है, ठीक है। तो देखो, हाई सकल स्थायी पूंजी निर्माण के वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता, सॉरी, उत्पादनकर्ता, उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसंपत्तियों में से निस्तारित संपत्तियों को घटाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। देखो, संपत्तियां बनाई,
ये बेटा संपत्तियां बनाई, संपत्तियां बनाने के बाद में जो सारे संपत्ति डिस्पोजल संपत्तियां कैसी हैं, डिस्पोजल हैं, ठीक है, वो अस्थायी हैं, उनको हटा दिया जाता है। जो संपत्तियां बचेंगी हमारी संपत्तियां स्थायी पूंजी निर्माण है। जैसे कि पुल, अब पुल आपको बताओ स्थायी पूंजी निर्माण हुआ कि अस्थायी पूंजी निर्माण, लेकिन हमने को अभी क्या कर दिया, मान के चलो अस्थायी कोई चीज कोई लगाया है, कुछ लगाया, ठीक है, उसमें पैसा खर्च हुआ, बताओ वो कैसा स्थायी पूंजी निर्माण है क्या कि नहीं है, अस्थायी, अस्थायी है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है हमें, इनकी देखो क्या कितनी आई है कि 2023-24 के अंत तक, ठीक है ना, कितना हुआ है कि 4,48,000 की क्या हुई है, स्थायी पूंजी निर्माण हुआ है। कितने का हुआ है, 4,48,000 का स्थायी पूंजी निर्माण हुआ है। कितने का हुआ है, 4,48,000 का स्थायी पूंजी निर्माण हुआ है। जो कि कुल पूंजी निर्माण कितना है बताओ, कितना है बेटा, कुल जीएसडीपी का कितना है, 15 क्या नाम है, 15,21,000 थी, उसका कितना हो गया, 39.45%। टोटल जो हमारी जीएसडीपी है उसका 4,48,000 रुपए का जो लाख करोड़ का पूंजी निर्माण हुआ है, 4,48,000 करोड़ का जो हमारा पूंजी निर्माण हुआ है, उसका कितना परसेंट, टोटल जीएसडीपी का कितना परसेंट है, टोटल जो हमारा मतलब पूंजी निर्माण हुआ है, टोटल हमारा पूंजी निर्माण हुआ है, उसका स्थायी पूंजी निर्माण है वो 15.29% है। कितना है, 15.29% है योगदान है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कहेंगे कि भैया 2000 इससे पिछली वर्ष में कितना था, 11.65% था। कितना था, 11.65%। कितना था, 11.65% था। लेकिन इस बार कितना था, पिछली वर्ष कितना था, वर्ष 2022-23 में तो कितना था मुझे बताओ, 11.65। लेकिन 23-24 में कितना था, 23-24 में कितना था, 29.45%। तो हमने कुल पैसा खर्च किया है, जो हमने कुल पैसा खर्च किया है उस पैसे का क्या नाम है, 15.29% तो क्या हो गया, सॉरी ये 29 क्या नाम है 15% किसका है, 2022 और 23-24 का, ठीक है, ध्यान रखना। 45% तो हो गया, किसका हो गया, 23-24 का हो गया, ठीक है। हाँ, पहले से कितना बढ़ गया, सब इतना बढ़ गया, इतना अंतर, ठीक है। अच्छा कि सर अब इसमें अलग अलग सेक्टर होंगे, कि हाँ सर बिल्कुल अलग अलग सेक्टर हैं भाई, इसमें भी अलग अलग सेक्टर हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर हमने स्थायी पूंजी निर्माण किया है, कि सर हमने स्थायी पूंजी निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया है, बताओ कहाँ पर किया है, कि हमने किया है साहब, सबसे पहले किया है निर्माण में। कहाँ पर किया है, निर्माण में। कहाँ पर किया है बेटा, निर्माण में। किस में किया है, आवासीय भवन में। देखो ऑटोमेटिक ही स्थायी पूंजी निर्माण हम करना है तो कहाँ पर होगा, या तो निर्माण में, इसके बाद कहाँ पर होगा, आवासीय भवन में, ठीक है। तीसरे नंबर पे कहाँ है बेटा, लोक प्रशासन में। पहले नंबर पे कहाँ पे हो गया, पहले नंबर पे, पहले नंबर पे कहाँ हो गया बताओ, पहले नंबर पे कहाँ हो गया, पहले नंबर पे कहाँ हो गया, पहले नंबर पे हो गया साहब हमारा निर्माण में। किस हो गया, निर्माण में। फिर इसके बाद में किस में हो गया, भवन निर्माण में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में किस में हो गया, लोक प्रशासन में हो गया। फिर इसके बाद में विनिर्माण में हो गया, क्या, विनिर्माण में हो गया, क्या, विनिर्माण में। फिर इसके बाद में कृषि, याद रखेंगे, पहले किस में हो गया हमारा, पहले किस में, निर्माण में, निर्माण पुल निर्माण किया है हमने, ये तो निर्माण में आ गई। फिर इसके बाद में भवन, बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं हम, सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो कौन किस में आ गया, वो आ गया भवन निर्माण में, ठीक है ना। इसके बाद में लोक प्रशासन के लिए खर्चा हो रहा है, लोक प्रशासन के लिए खर्चा हो रहा है, बीसी रूम्स बन रहे हैं हमारे, वीडियो कॉन्फ्रेंस बन रहे हैं हमारे, अच्छे अच्छे तरीके से वहाँ पे वाईफाई लग रहे हैं, तो स्थायी पूंजी निर्माण हो रहा है वहाँ पे। क्या हो रहा है, स्थायी पूंजी निर्माण हो रहा है, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, ऐप बन रही है, ठीक है। तो ये क्या है, लोक प्रशासन को मजबूत किया जा रहा है। तो तीसरे नंबर पर लोक प्रशासन है बेटा। तो